आप गरुड़ पुराण रख सकते हैं, रख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। आप हर समय गरुड़ पुराण को पढ़ें। गरुड़ पुराण मैंने कहा ना, जब क्या हम अपने बच्चे को डर नहीं देते हैं क्या? अपने बच्चे को भी तो हम डर देते हैं कि बेटा बर्फ मत खा, गला खराब हो जाएगा, जल्दी सो जा, भूत आ जाएगा, जल्दी सो जा, है ना, ऐसा हो जाएगा, चोर आ जाएगा ना, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहां तो परमात्मा हमें रियलिटी से अवगत करवा रहे हैं, तो इस गरुड़ पुराण को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, जहां आपको कर्म की परिभाषा समझ में आएगी। लोग कभी भी किसी के घर में मृत्यु होती थी तो उसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ रखवाते हैं। वहां पे क्या है, वो ये बता दिया गया कि ये जो मृत आत्मा है उसको मोक्ष दिलाने वाला है। अब यहाँ पे पूरा जीवन तो उसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, पूरे जीवन उसने पाप किए, लोगों को छला, गलत व्यवहार किया, सब चीजें की, तो गरुड़ पुराण उसको आखिर में मोक्ष कैसे दिला देगा? वो तो सुन ही नहीं रहा है उसको, वो तो चला गया इस संसार से, ठीक है, वो तो प्रेत बन गया। तो उसको वो चीज, हो सकता है श्री हरि की कृपा हो, उसको आगे गति मिल जाए, ठीक है, ये श्री हरि जानते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण जो एक्चुअल में घर में रखवाया जाता है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो पीछे बंधु बांधव हैं, जो परिवार है, वो उसको सुने, एक एक शब्द को ग्रहण करे, श्री हरि की भक्ति को ग्रहण करे और अपने कर्मों में बदलाव करे कि ये इंसान गया, ये क्या ले गया, कोठी बंगला गाड़ी सब कुछ यहीं छोड़ गया, ठीक है। जब इंसान मर चुका होता है ना वरुण, उसको 3 घंटे 4 घंटे रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोगों को लगता है यार स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वसीयत सबसे पहले टटोलते हैं, उसकी पॉकेट टटोलते हैं, उसके गला टटोलते हैं, कोई चैन तो नहीं है, हाथों में कोई अंगूठी तो नहीं है, ये रिश्तेदारियां सब एक्जैक्टली रहती हैं। इंसान के मरने के बाद उसकी जेब चेक करते हैं, ठीक है। यहां जो पीछे प्राणी हैं, जो लोग अभी जिंदा हैं इस दुनिया में, मृत्यु लोक में हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। इसलिए शव को स्नान करवाया जाता है कि ये मुर्दा है, गंगा जल से, है ना, पंचामृत से भी उनको स्नान करवाया जाता है, दही से भी नहलाया जाता है, तो सबकी कुछ अलग अलग थोड़ी सी रस्में अलग अलग। तो चंदन का लेप भी किया जाता है, गंगा की मिट्टी भी लगाई जाती है। तो वहां ये चीज समझाने के लिए परिवार क्यों नहलाता है उसको कि ये मृत प्राणी है, ये शव है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, जो प्राण थे वो निकल गए। तो वहां वो इंसान उस चीज को देखे और समझे। यही गरुड़ पुराण की कथा है कि जब इंसान बैठते हैं, ये 13 दिन कथा चलती है, उसको सुने और अपने कर्मों में बदलाव करे कि अहंकार को छोड़ दे, मोह को छोड़ दे। पैसा, परमात्मा भी ये बात कह रहे हैं कि मैंने पैसा, यमराज जी भी इस बात को बोलते हैं कथा में कि पैसा जो तुम्हें मिला था, ये धन दौलत शौहरत इसलिए मिली थी कि तुम आगे किसी का भला कर सको, ये तुम्हें कर्मों के हिसाब से मिली थी, तुमने बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए श्रीकुल में तुम्हारा जन्म हुआ, जहां सारी व्यवस्थाएं थी, जहां सारा पैसा था, धन दौलत शौहरत सब कुछ तुम्हें मिला। तुमने किया क्या? हमारे बुजुर्ग में क्या बोलते थे, अपने से नीचे वालों को देख के चलो। हम बचपन से ये सब बातें सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आज क्या, आज वो सब चीजें बदल गई। नीचे वाले तो हमें बिल्कुल कीड़े मकोड़े लगने लग गए, ठीक है, लग रहे हैं। उसकी एवज में हो क्या रहा है? छोटी उम्र में एक्सीडेंट्स, 30 साल का बच्चा हार्ट अटैक, अकाल मृत्यु, इतना बड़ा पहलवान था, उसके साथ ऐसे हो गया। कारण अहंकार। अहंकार वो किसी का भी बर्दाश्त नहीं करता। अहंकार उसने शिव भक्त रावण का भी बर्दाश्त नहीं किया था, ठीक है। अहंकार उसने किसी का भी बर्दाश्त नहीं किया। तो यार हम तो गाजर मूली हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं पहले 100 साल उम्र होती थी, मैं इसी कलयुग की बात कर रहा हूं। 120 साल भी लोग जिए, उसके बाद 70 75 80 का दायरा आ गया, 90 साल का दायरा आ गया। उसके बाद लगभग हम अगर अपनी कैलकुलेशन एक छोटी सी करके चलें तो लगभग 50 60 65 साल, और आज की जो जनरेशन है लगभग 30 35 40 साल। तो इसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं है ना यार। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इतना अहंकार, इतना अहंकार। तो अहंकार उसने किसी का भी बर्दाश्त नहीं किया, ठीक है। तो ये सेम चीज है, गरुड़ पुराण हमें समर्पण सिखाता है, इसलिए गरुड़ पुराण घर में रखवाया जाता है।